दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। अगले 3 दिनों के अंदर आपको 3 अनमोल चीजों से हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव का माथा गर्म हो चुका है। आपने जो सपने में नहीं सोचा होगा, अब वह आपके साथ होने वाला है। जब आप सच्चाई जाएंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज इस वीडियो में आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अगले 3 दिनों में चाहे धरती आसमान एक हो जाए, लेकिन यह 3 काम भूल से भी मत करना, वरना आपके ऊपर शनिदेव का क्रोध टूट पड़ेगा। राहु का प्रकोप आपको झेलना पड़ेगा। माता लक्ष्मी आपका घर छोड़कर चली जाएगी। 1-1 रुपए के लिए तरसना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों अगले 3 दिनों में राहु के साथ साथ शनि का महासंगम हो रहा है। दोस्तों, ऐसे में आपकी जिंदगी में यह 3 बड़ी घटनाएं होकर रहेंगी। इसे कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों, आपकी जिंदगी बर्बाद करने में किसी और का नहीं बल्कि आपका ही हाथ है, क्योंकि मैंने आपको कई बार समझाया, कई बार आपको सावधान किया कि आप लोग यह गलत काम या गलत आदतें छोड़ दीजिए, लेकिन आप दोस्तों बिल्कुल भी नहीं माने। बिल्कुल भी आपने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया, और अब आप इसका परिणाम देख सकते हैं। आपकी जिंदगी धीरे धीरे नरक जैसी बन रही है। हर चीज के लिए आपको तरसना पड़ता है। लोगों के जीवन में तो इतना सुख है, लोग जो चाहते हैं वो कर लेते हैं। गाड़ी लेना है तो ले हैं, बड़े बड़े मकान बनाना है तो बना लेते हैं। उनके घर में आए दिन कोई ना कोई अच्छी चीज होती रहती है, लेकिन आपका क्या? आपके जीवन में तो हर चीज के लिए आपको तरसना पड़ता है। हर चीज के लिए बारी आपको रेडी की। दोस्तों, मन को मारना पड़ता है। आपके बच्चों का मुंह छोटा हो जाता है जब उनके सपने पूरे नहीं होते, क्योंकि आपके पास पैसा भी नहीं है। पैसों के लिए भी मशक्कत कर रहे हो। घर परिवार में खुशियां भी नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि आपकी ही कुछ गंदी आदतें हैं जो आज इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं। उसे छोड़ दीजिए, तो आज से ही आपकी जिंदगी धीरे धीरे वापस से पटरी पर आएगी और स्वर्ग से भी बेहतरीन बनेगी। आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं दोस्तों कि आज इस वीडियो की शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि आपकी जिंदगी में जो परेशानी आप झेल रहे हैं, जो दुख झेल रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह मैं आज आपको बताऊंगा। मुझे पता है आप दुश्मनों से परेशान हैं, छुपे हुए गद्दारों से परेशान हैं, खुद की आदतों से भी परेशान हैं, यहां तक कि घर के लोगों से भी आप परेशान हैं। ना ही घर में मन लग रहा है, ना ही बाहर का ही मन लग रहा है। लेकिन बस अब और नहीं दोस्तों, आज इस वीडियो में शुरुआत से लेकर मेरे साथ आखिरी तक देखना, क्योंकि दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं आज आपको बताने वाला हूं। ऐसी चीज आपको बताऊंगा जिससे आपके दुश्मन भी अब ताली बजाएंगे आपके लिए। जी हां, घर घर जाकर आपको मिठाइयां बांटनी पड़ेगी, क्योंकि खुशखबरी ही आपको ऐसी मिलेंगे। देखिए, जब जब राहुल और शनि दोस्तों 12 सरे से टकराए हैं, भले ही नुकसान हुआ है, लेकिन फायदा भी जरूर हुआ है। इंसान दोस्तों सड़क से उठकर आसमान तक पहुंच जाता है, भिखारी भी राजा बन जाता है। तो दोस्तों आपको बस इतना ही कहना काफी होगा। दोस्तों, तिजोरियां कम पड़ जाएगी, इतना पैसा आएगा आपके जीवन में। बस आपको मेरी वीडियो को आखिरी तक देखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आज इस वीडियो में आखिर आपका कौन अपना है और कौन पढ़ाया, सारी जानकारी दूंगा। कई दोस्तों कड़वी सच्चाई आपको बताऊंगा। आपके जीवन से जुड़ी हुई कुछ कड़वी सच्चाई भी आपको मैं बताने वाला हूं, इसलिए शुरुआत से लेकर आखिरी तक मेरे साथ ही बने रहिएगा। और सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता हूं और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, मुझे बहुत बुरा लगता है। लेकिन मुझे आज आपके ऊपर भरोसा है कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करोगे, और अगर चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जिंदगी आपकी वापस से पहले जैसी स्वर्ग जैसी बनाऊंगा, इसीलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। शनिदेव की कृपा आप सभी लोगों के ऊपर बनी रहेंगी। तो बोलिए दोस्तों जय शनिदेव। और जो भी व्यक्ति 3 बार जो है शनिदेव लिखेगा, उसको अगले 24 घंटों में 3 बड़ी खुशियां मिलेंगी। देखिए दोस्तों, खतरे की घंटियां तो पिछले कई समय से आपके लिए बज रही है। दोस्तों, ऐसा आभास हो रहा है कि अब आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा थी, बदलाव होने वाला है। लेकिन आखिर क्या? बिल्कुल ध्यान से सुने। देखिए दोस्तों, मुझे पता है कि आप लोगों की नजरों से बहुत परेशान हैं। अक्सर आपकी और आपकी तरक्की,
पर आपके काम धंधों पर, आपके बच्चों पर नजर लग जाती है। दोस्तों और लोगों की काली नजर ही तो है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, लेकिन उसका भी एक उपाय मैं आखिर है बता रहा हूं। जब भी आप रात में सोए दोस्तों, जब भी आप रात्रि में सोए तो अपने तकिए के नीचे लौंग रखकर जरूर सोइए। जी हां दोस्तों, लौंग रखकर जब आप तकिए के नीचे सोएंगे, जी दोस्तों, तकिए के नीचे जब आप लौंग रखकर सोएंगे तो आप हर एक बुरी नजर से बचे रहेंगे, हर काली नजर से बचे रहेंगे। आपके व्यापार में अगर आपकी नौकरी में कोई नजर लगा रहा है तो अपने बदतर लोग रखना शुरू करिए और हनुमान जी के नाम का धागा बांध लीजिए। कोई भी बुरी नजर आपको सता नहीं सकती, कोई भी बुरी नजर आपका काम नहीं बिगाड़ सकती है। तो अगर नजर से बचना है तो ये उपाय जरूर से जरूर करिएगा। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। देखिए दोस्तों, मुझे पता है कि आपका समय है काफी समय से खराब चल रहा है, आपने काफी कोशिशों कर ली, लेकिन आप दोस्तों अपने समय को बदल नहीं पा रहे हैं। आपको हर बार उम्मीद होती है कि मैं अब अपनी जिंदगी सही कर लूंगा, कहीं ना कहीं से अब जुगाड़ हो जाएगा, अब मेरा भी जीवन सही होगा। लेकिन हर बार क्या होता है कि आपके हाथ खाली रह जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अब ऐसा ना हो, अब हमेशा आपकी जिंदगी में तरक्की हो, अब हमेशा आप जहां भी मेहनत करें वहां से कुछ ना कुछ आपको अवश्य मिले, तो दोस्तों एक उपाय बता रहा हूं, इस उपाय को जरूर करिएगा। बिल्कुल ध्यान से सुने। देखिए, जब भी आप काम से निकले अपने घर से, जब भी आप अपने काम धंधे पर जा रहे हैं, सुबह सुबह अपने घर से निकल रहे हैं, तो आपकी जो पत्नी है, जी हां दोस्तों, आपकी जो पत्नी है उसके सर पर 2 बार आपको किस करना है। सामान्य भाषा में बोलूं तो आपको अपनी पत्नी का सर चूमना है 2 बार, क्योंकि आपकी पत्नी के सर पर साक्षात माता लक्ष्मी का वास है और हथेलियों में मां अन्नपूर्णा का भी वास होता है, और मां हथेलियों में साक्षात माता लक्ष्मी की कृपा होती है। तो 2 बार सर चूमना है और हथेलियों को भी चूमना है। दोस्तों 2 बार सर चूम ले, 2 बार हथेलियां चूम ले, और फिर आप अपने काम धंधे पर बहे निकल जाइए। जो भी आप काम से जा रहे हो जाइए, यकीन मान लीजिए आपका हर काम बनेगा। धीरे धीरे आपका काम बहुत अच्छा होने लगेगा, तरक्की होने लगेंगी, आपका काम बने जाएगा। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में अब वापस से सब कुछ बढ़िया हो रहा है। तो ये उपाय आप करना शुरू कर दीजिए। और हाँ, जितना हो सके आप अपनी पत्नी को सप्ताह में एक बार अच्छे से खुश करना सीख जाइए। कोई गिफ्ट लाके दे दे, छोटा सा कोई चॉकलेट दे दे, कोई खाने की चीज लाके दे दे, आपकी पत्नी खुश हो जाएगी। और यकीन माने लीजिए, आपकी पत्नी खुश तो माता लक्ष्मी खुश। उपाय जरूर करिए। और हाँ, जिन लोगों की पत्नी ये नहीं है, जो लोग कुंवारे हैं, वो क्या करें अब, वो ध्यान सुन ले, वरना आप लोग कहेंगे कि गुरुजी यहां तो शादी ही नहीं हुई है और हम क्या करें, हमारी जिंदगी में तरक्की नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, आपके जीवन में भी तरक्की होगी। आपको क्या करना है, ध्यान से सुने। घर से निकलने से पहले आपके घर के कुल देवताओं और कुल देवी, आपके घर के कुल देवताओं और कुल देवी को याद कर ले। अगर उनका स्थान आपके घर में है तो उनको याद करें, हाथ जोड़ ले और कह दे, मैं जो भी काम से जा रहा हूं वो काम अच्छा हो, मैं सकुशल घर लौट कर आऊं और तरक्की साथ लेकर आऊं। तो दोस्तों बस इतना बोल दीजिए, यकीन मान लीजिए आपकी तरक्की होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपके कुल देवता कुल देवी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेंगी। तो ये उपाय जरूर करें। लेकिन अब आखिर अगले 3 दिनों में क्या महापा बदलाव होने वाला है, क्योंकि दोस्तों घंटा तो बज चुका है बदलाव का, और महाबदलाव होने वाला है। और कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं, बहुत बड़ा बदलाव। आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। मेरी हर छोटी छोटी बातों में बहुत गहराई है दोस्तों, इसलिए वीडियो को छोड़कर जाने थे कि भूल मत करिएगा। देखिए दोस्तों, आने वाले इन 3 दिनों में कुछ लोग आपकी भावनाओं का बहुत फायदा उठाने वाले हैं। आपके अपने ही आपकी भावनाओं के साथ खेलेंगे। जिससे आप प्रेम करते हो वो भी आपकी भावनाओं के साथ खेलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि लोग मेरा गलत फायदा उठा रहे हैं। एक समय पर आपको उस व्यक्ति के ऊपर पूरा भरोसा था, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब आप उस व्यक्ति के ऊपर भरोसा क्या, प्यार क्या, उससे नफरत इतनी करने लग जाओगे कि पूछिए मत। क्योंकि दोस्तों आपका कोई फायदा उठाने वाला है, आपका अपना ही आने वाले इन 3 दिनों में आपकी भावनाओं के साथ लोग खिलवाड़ करेंगे।
मुझे पता है आप लोगों से बहुत प्रेम करते हैं, आपके अपनों से आप प्रेम करते हैं, आप लोगों के ऊपर जान तक लुटा देते हैं जिससे आप प्रेम करते हैं। आप उसके लिए हर चीज कर जाते हैं, अपना समय देते हैं, अपना धन देते हैं, अपना सुख, अपना चैन, सब कुछ दे देते हैं। लेकिन वह जाए तो व्यक्ति अगर आपके साथ कुछ गलत, आपकी नींदें उड़ जाती है, आपको चैन तक नहीं मिलता, और यह चीज आपके साथ वापस से होगी। लेकिन अब आपको कठोर बनना पड़ेगा, आपको लोगों के ऊपर भरोसा कम करना पड़ेगा, लोगों के ऊपर आपको अपनी भावनाओं कम छोड़नी चाहिए, वरना लोग तो आपके भावनाओं का फायदा उठाएंगे ही उठाएंगे। और अगली चीज दोस्तों, आपकी संतान कोई गलत कार्य कर सकती है, आपकी अतबरी करेगी। संतान है तो उस पर बारीकी से नजर रखिएगा, आपकी संतान कुछ ऐसा कार्य कर जाएगी जिससे आने वाले समय में आपको बहुत नुकसान हो सकता है। आप अपनी संतान का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि वो क्या कर रही है, वो क्या करने वाली है, कहां जाती है, क्या करती है, सारी चीजों की जानकारी होनी चाहिए, किसके साथ रहती है, सभी बातों का स्मरण आपको होना चाहिए, वरना आपकी संतान कोई ऐसा कार्य कर जाएगी कि आपका मुंह काला हो सकता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, बिना लगाम के घोड़े अक्सर दोस्तों राह भटक जाते हैं, इसलिए अपने बच्चों के ऊपर भी लगाम लगाना जरूरी है। और आने वाले इन 3 दिनों में आपके दिमाग में कई सारे गलत गलत विचार आ सकते हैं, गलत गलत ख्याल आ सकते हैं, उस पर आपको रोक लगानी चाहिए। देखिए, जब शनि और राहु दोनों 12 सरे से टकराते हैं तो यकीन रख लीजिए व्यक्ति के दिमाग में, जी हां दोस्तों, व्यक्ति के दिमाग में कई सारी गलत गलत भावना पैदा होती है। कभी कभी मृत्यु का डर सताता है, कुछ अनहोनी का डर सताता है दोस्तों। ये जो डर होता है ना, ये इंसान को जीने नहीं देता है, और आपको भी ऐसा डर सता सकता है। अगर इस डर से आपको बाहर आना है, आपको अपने दिमाग में शांति लानी है, दिमाग में दोस्तों शांति लानी है, सुख चैन चाहिए, तो दिन में एक बार रात्रि के समय शांति के लिए आप मंदिर चले जाइए। मंदिर जाकर दोस्तों आप चाहे तो आरती में शामिल हो जाइए। जब मंदिर की घंटियां आपके कानों में गूंजेगी तो आपके अंदर की नकारात्मकता दूर होगी और आपके विचार अच्छे होंगे, और दिमाग में दोस्तों गलत ख्याल नहीं आएंगे, तो यह कार्य आप कर सकते हैं। अब कुछ चीजें जरूरी हैं। देखिए, आपका जो जीवन साथी है, अगर आपकी शादी हो गई है तो बहुत अच्छी बात है। आपका जो जीवन साथी है आपको हर चीज में सहयोग करेगा। आपके जीवन में जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं, उससे अगर बाहर आना है तो आपके जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपको आने वाले समय में चुनौतियों से लड़ने में भी हिम्मत मिलेंगे। अब कुछ लोगों के सवाल थे कि गुरुजी, क्या मेरी जिंदगी में यही दुख चलते रहेंगे? क्या मेरे जीवन में सुख नहीं आने वाला है? देखिए, आपके जीवन में सुख बहुत पहले ही आ जाता। जी काना जी क्या? हाँ, सुख पहले ही आ जाता, दुखों से आप कब के मुक्ति पा लेते। लेकिन आपकी कुछ गलतियां हैं। गलतियां क्या है? बिल्कुल ध्यान से सुने। देखिए, अगर इंसान समय पर तरक्की नहीं कर पा रहा है, देखिए, दुख हर इंसान के जीवन में आता है, लेकिन एक समय सीमा होती है। हर इंसान के जीवन में दुख आता है, लेकिन इतना नहीं जितना आप भोग रहे हैं। दुख चला भी जाता है, लेकिन आपके जीवन से दुख जा नहीं रहा है, तो उसका एक कारण है कि आपके कुल देवी देवता आपसे बहुत नाराज है। आप अपने कुल देवी देवताओं को याद नहीं करते हैं, और आप ना ही अपने पूर्वजों को याद करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने कुल देवी देवताओं को पूजना शुरू करिए। सप्ताह में एक बार पूजे, रोजाना उनके समक्ष दीपक अगरबत्ती करे और बनवो। हाँ, हर महीने की पूर्णिमा पर दोस्तों आपको उनको धूप ध्यान करना चाहिए। अपने पूर्वजों के समक्ष भी आपको दान पुण्य करना चाहिए। जब आपके पूर्वज प्रसन्न होंगे, कुल देवी देवता प्रसन्न होंगे, तो आपका बुरा समय ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। तो दोस्तों, बस एक चीज है जो इन्हें अपना ली की, तो आपकी जिंदगी भी अच्छी हो जाएगी। और दोस्तों, भगवान ऊपर से देख रहे हैं, भगवान हर चीज देख रहे हैं कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, कितना दुख में हो, कितना सुख में हो। लेकिन भगवान जब देखते हैं कि आपके पास दोस्तों सब कुछ है, 2 वक्त की रोटी आपको मिल रही है, सब कुछ है आपके पास, लेकिन फिर भी आप भगवान से शिकायत करते हो, अपने जीवन से आप नाखुश हो, तो भगवान को ऐसा लगता है कि मैंने उसको सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी यह हमेशा दुखी रहता है, यह कभी सुखी नहीं रहता है। तो भगवान सोचते हैं कि इसको तो दुख पसंद है, इसको तो हमेशा ये
परेशान होना ही पसंद है तो वो जीवन में फिर आपके और परेशानियां देते हैं और पास दुख देते हैं। इसलिए कहता हूं कि जो आपके अभी है उसमें खुश रहिए। जब आप उसमें खुश रहेंगे तो भगवान आपको और देंगे और देंगे। जो व्यक्ति जितना खुश रहेगा उस व्यक्ति को उतना मिलेगा। और हमेशा लोगों से कहिए कि सब प्रभु की कृपा है। जी हां, हमेशा यही कहिए, भले ही आपके जीवन में दुख है। लेकिन अगर कोई पड़ोसी आपसे पूछता है और क्या चल रहा है, कैसे जीवन चल रहा है, तो कहिए कि प्रभु की कृपा है, सब आनंद मंगल है। कभी भी ये मत कहिए कि अरे जीवन में मेरे बहुत दुख है, परेशानियां हैं, पैसा नहीं है, कर्ज है। ऐसा मत बोलिए, क्योंकि आपकी जुबान जो निकलेगी वही सब कुछ होगा। तो हमेशा कहिए कि प्रभु की कृपा है, भगवान बहुत अच्छी कृपा कर रहा है, सब आनंद मंगल है। और आप देखेंगे कि जो ऐसे शब्द बोलता है उसके ऊपर दोस्तों कृपा भी बहुत जल्दी आती है और वो धन और कमाता है और उसके जीवन में सुखाता है। तो ये आदत बना लीजिए, कोई भी कुछ भी पूछे तो कह दीजिए भगवान की सब कृपा है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जिंदगी के कौन सबसे बड़े गद्दार है। 2 गद्दारों के नाम बताऊंगा, साथ ही 2 शुभ चिंतकों के नाम बताऊंगा जो मरते दम तक आपका साथ देंगे, जिनके ऊपर आप आंख मूंद करके भरोसा कर सकते हैं। जी हां, उन 2 व्यक्ति के बारे में भी बताऊंगा, साथ ही दोस्तों एक देवता के बारे में बताऊंगा। जी हां, अगर उन देवता को आपने प्रसन्न कर लिया तो यकीन मान लीजिए आपकी जिंदगी स्वर्ग से बेहतरीन बन जाएगी। और आने वाले 3 दिनों का महाराशि फल भी दूंगा, तो शुरुआत से लेकर आखिरी तक मेरे साथ बने रहना, क्योंकि दोस्तों पागल हो जाओगे सुनकर, क्योंकि खुशखबरी इतनी बड़ी बड़ी लाया हूं आप लोगों के लिए। आपको बस एक छोटा सा काम करना है कि जो मैं राज की बात आपको बताऊं वो किसी अपने को भी नहीं बतानी है। जी हां, किसी अपने को भी नहीं बतानी है, क्योंकि यह राज अगर बाहर आ गया तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। दोस्तों, पिछले कई सालों से आपके सर पर काल मंडरा रहा था। जी हां, पिछले कई सालों से आपके सर पर काल मंडरा रहा था, जिसके चलते आपके जीवन में दुख आए, परेशानी आई, कई सारी घटनाएं हुई थी। बीमारियों ने आपको बहुत परेशान किया, बहुत सारी गलत चीजें आपके साथ हुई हैं, ये मैं भी जानता हूं। दोस्तों, धन का चाहे नुकसान हुआ हो, चाहे घाटा हुआ हो, कर्ज बढ़े हो, ये सब हुआ क्योंकि पिछले कुछ सालों से आपके सर पर काल मंडरा रहा था। वो काल अब दोस्तों उतर चुका है। दोस्तों, वो काल अब चला गया है। अब आपके जीवन में जो खुशियां आने वाली है उसे कोई नहीं रोक सकता। बस आपको शांत दिमाग वीडियो को देखना है, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक सुरूर कर दे। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए मैंने बनाई है, तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जय शनिदेव जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में 3 बार जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बनी रहेगी। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आज से पहले आपके दुश्मनों ने आपके हर सुख को, हर खुशी को बांध के रखा था, आपके भाग्य को भी बांध दिया था, यहां तक कि आपके रुपए को, आपके पैसे को भी बांध के रखा था। और तो और आपके घर परिवार को, और तो और आपके बच्ची की खुशियों को भी आपके दुश्मनों ने बांध के रखा था। लेकिन दोस्तों, अब शनिदेव ने आपके दुश्मनों का सर्वनाश करने की ठान ली है। पहले आप मेहनत तो कर रहे थे, लेकिन उसका फल आपको बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। चाहे दिन रात पसीना बहाए, दिन रात धूप में, दिन रात चाहे ठंड हो बारिश हो, आप मेहनत कर रहे थे, लेकिन मिल क्या रहा था? कुछ भी नहीं। दाल रोटी तो हर कोई कमा लेता है दोस्तों। जी हां, दाल रोटी तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन थोड़ा सा अपने परिवार के लिए पैसा जमा कर ले, थोड़ा सा कहीं घूमने फिरने के लिए पैसा जमा कर ले, कहीं कोई मुसीबत आए, भविष्य में उसके लिए थोड़ा सा पैसा जमा हो तो एक हिम्मत रहती है। और हर परिवार मध्यम वर्गीय यही चाहता है कि कम से कम वो इतना पैसा तो कमा ही ले। लेकिन दोस्तों, वो पैसा भी आप नहीं कमा पा रहे हैं। बड़े बड़े शौक नहीं है आपके। जी हां, बड़े बड़े आपके शौक नहीं है। महंगी महंगी चीजें लाने का, खरीदने का आपको शौक नहीं है। आपका शौक इतना ही है कि 2 वक्त की रोटी चैन से मिल जाए, परिवार की जरूरतें पूरी हो जाए, बच्ची के सपने पूरे हो सके, उनकी पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत ना हो। एक आदमी दोस्तों क्या चाहता है कि वो खुद अपने जीवन में अपने शोक मुख को मार लेगा, लेकिन अपने बच्चों की, अपने परिवार की जरूरतें हमेशा वो पूरी करेगा, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है।
आप पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन जीवन में आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी ने कस के बंधी हो हर चीज को। लेकिन दोस्तों, हर चीज का अंत है। अगर जीवन में दुख आया है तो वो भी एक दिन जाएगा ही जाएगा। आखिर कब तक दुख की जिंदगी हम झेलेंगे? जब सुख आया था तो सुख ही नहीं ठहरा तो दुख काहे का ठहरेगा। खैर, थोड़ा समय ज्यादा हो गया, लेकिन अब और नहीं। चाहे आपके दुश्मन आपको बांधे जाए, चाहे दोस्तों शनि परेशान करें, राहु परेशान करें, या फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे दोस्तों आपके जीवन में जो माता लक्ष्मी रूठी हुई है, आपसे वो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होगी और साथ ही साथ आपके जीवन में धन दौलत आना शुरू होगा, खुशियां आना शुरू होगी, परिवार में एकता रहेंगी, एकजुटता रहेंगी और घर में भी मन लगेगा। आपका बाहर भी मन लगेगा, क्योंकि दोस्तों आप चिंता क्यों करते हो? जी हां, आप क्यों चिंता करते हो? बस एक छोटा सा उपाय कर लेना जो मैं बताऊं, उसके बाद देखना कि कितना शानदार बदलाव आएगा। दोस्तों, लोग हजारों के लाखों के उपाय बताते हैं, तंत्र क्रिया करवाते हैं, लेकिन मैं ऐसे अंधविश्वास में विश्वास नहीं रखता हूं। मैं केवल सीधा सीधा एक सरल सा हमारे माता लक्ष्मी का उपाय बताऊंगा, बस वो कर देना। खैर, अब उपाय मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आने वाले जो 3 दिन हैं उसकी महत्वपूर्ण चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये 3 दिन कोई छोटे मोटे नहीं हैं। दोस्तों, बहुत बड़ा बदलाव होने के वाला है आपके जीवन में। जैसे कि मैंने कहा दोस्तों, आपको कि अचानक से खुशी भी आएगी और अचानक से दुख भी आएगा। इसीलिए हर चीज के लिए तैयार रहना, क्योंकि अक्सर दोस्त तो आप तैयार नहीं रहते हैं। आप दोस्तों तैयार नहीं रहते हैं, जिसके कारण आपके जीवन में फिर आप मुसीबतों से आसानी से लड़ नहीं पाते हैं। लेकिन हां, अगर हम तैयार रहेंगे आने वाली मुसीबत के लिए तो दोस्तों उस चीज का हम आसानी से सामना कर सकते हैं। हम टूटेंगे नहीं तो सब कुछ अच्छा है। देखिए, आप हार जल्दी मान लेते हैं। कोई भी जीवन में दुख आए तो हार मत मानना, थोड़ा सा उससे लड़ने की कोशिश करना। चीजें खुद आसानी से सुलझ जाएगी। यह समय जितना हो सके शांतिपूर्ण तरीके से काम करना, केवल अपने काम पर फोकस करिएगा, केवल अपने काम को पूरा करने पर ध्यान दीजिएगा। आपका काम ही है जो आने वाले समय में दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ी चीज बनेगा, इसलिए अपने काम पर ध्यान रखिएगा। चाहे आप कुछ भी करते, बड़े बिजनेसमैन हैं या आप नौकरी वाले हो, जो भी करते हो, छोटा मोटा काम धंधा करते हो या रेडी चलाते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो करते हो उस पर ध्यान दीजिएगा। जहां से पैसा आता है आपके जीवन में, वहां पर ध्यान देने पर फोकस करिएगा, क्योंकि पैसा खूब आएगा। दोस्तों जी हां, पैसा खूब आएगा और जितना कमाने पर ध्यान दोगे उतना पैसा आएगा। देखिए, एक इंसान है जो भले ही काम इतना अच्छा नहीं करता है, लेकिन उसके मन में चाहत है कि वो लाखों रुपए कमाएगा। उसके मन में है कि मुझे लाखों कमाने हैं और उसके अंदर जुनून भी है कि मुझे लाखों रुपए कमाने हैं। लेकिन एक इंसान है जिसका बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन उसके मन में चाहत नहीं है इतना ज्यादा पैसा कमाने की। वो सोचता है, ठीक है, जो मिल रहा है बहुत है, तो दोस्तों वो उस बड़े बिजनेस में भी उतना पैसा नहीं कमा पाएगा। वो मामूली पैसे में ही उसका जीवन चलेगा। लेकिन जो छोटा मोटा काम करने वाला, लाखों की चाहत रखने वाला इंसान है, वो इधर उधर कैसे ना कैसे लाखों रुपए कमा ही लेगा। चाहे आज नहीं तो कल कमा ही लेगा, क्योंकि उसके अंदर जुनून है, उसके अंदर चाहत है पैसा कमाने की। तो दोस्तों, चाहे फर्क नहीं पड़ता आप अभी क्या हो, आपके अंदर अगर चाहत है कुछ करने की, पैसा ज्यादा कमाने की, तो आप पैसा कमा लोगे। अगर आप एक मन में लक्ष्य रख लोगे कि मुझे 6 महीने के बाद एक नया मकान बनाना है, तो आप दोस्तों 6 महीने में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम 1 साल में या 2 साल में जरूर उस चीज को पालोगे, क्योंकि मन में जुनून होना जरूरी है। मन में अगर विश्वास होगा तो भगवान भी वो चीज देने पर मजबूर हो जाएंगे। भगवान भी देखेंगे कि ये मेहनत कर रहा है, उस चीज के लिए ललक है, इसको उस चीज को पाने के लिए, तो भगवान भी देने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन भगवान देखते हैं कि अगर इसको तो चाहत ही नहीं है तो इसको क्यों दूं? सब कुछ होगा फिर भी भगवान नहीं देंगे। तो दोस्तों, ये ही सारी राजनीति है दोस्तों, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। आपको मैं बता दूं, आने वाले जो ये 3 दिन हैं, इनमें व्यर्थ के वाद विवाद से दूर रहना चाहिए आपको, क्योंकि योग ऐसे है जब शनि और राहु के बीच 36 का आंकड़ा होता है। ना तो आपके जीवन में भी लड़ाइयां बढ़ जाती हैं, आपकी जुबान कड़वी हो जाएगी,
आप जो बोलेंगे उससे आपके अपनों का दिल दुखेगा। कहीं बाहर जाएंगे तो किसी पराये से भी आपकी लड़ाई हो सकती है, यहां तक कि हाथापाई भी हो सकती है। दोस्तों, जेल भी जाना पड़ सकता है, घर परिवार में भी झगड़े हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपकी जो यह जुबान है, अगर इन 3 दिनों तक कंट्रोल में रहे तो बहुत अच्छी बात है। इस पर थोड़ा सा काबू रख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और बाहर जा रहे हो तो अपने गुस्से पर काबू रखिएगा, व्यर्थ का वाद विवाद मत करिएगा। कोई संपत्ति का काम अगर चल रहा है, जी हां, कोई संपत्ति का विवाद है, कोई मसला चल रहा है, तो थोड़ा सा तनाव रहेगा आपके जीवन में। और हां, एक बात ध्यान रख लीजिए, आप बहुत ज्यादा शंका करते हैं, हर किसी के ऊपर शंका करते हैं, अपने जीवन साथी के ऊपर भी शंका करते हैं, अपने बच्चों के ऊपर, अपने परिवार के लोगों के ऊपर भी शंका करते हैं। कहीं बाहर जा रहे हो, किसी से कोई कार्य करने वाले हो, तो वहां पर भी दोस्तों आप शंका करते हो लोगों के ऊपर। देखिए, आपका जो यहां शकालू स्वभाव है, ये आपके लिए और लोगों के लिए, दोनों के लिए दोस्तों, कभी कभी बहुत परेशानी का कारण बन जाता है। इसलिए ज्यादा शकालू आपको नहीं बनना है। जी हां, ज्यादा शकालू नहीं बनना है दोस्तों। कभी कभी लोगों के ऊपर भरोसा भी करना चाहिए। ज्यादा ही शंका करोगे तो दोस्तों चीजें उलझती चली जाएगी। इतना जीवन में लौड लेकर नहीं चलना। हर व्यक्ति के ऊपर शंका करोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे? थोड़ा स्वभाव को आको अपने बदलिए, थोड़ा लचीलापन लाइए। और हां दोस्तों, धर्म कर्म के कार्यों में रुचि लीजिएगा। जितना हो सके भजन कीर्तन करिए, मंदिर जाइए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और हां, आसपास के लोगों के साथ आपकी मेल मुलाकात अब बढ़ेगी। काफी अच्छा समय आप बिताने वाले हो दोस्तों आसपास के लोगों के साथ। और हां, रोमांटिक जीवन में भी काफी सारी नई नई चीजें होने वाली है। आप अपने जीवन साथी के साथ काफी अच्छा समय बिताने वाले हैं। कहीं घूमने फिरने जाने की प्लानिंग भी आप कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आपका जीवन साथी आपसे कोई डिमांड कर सकता है और वो डिमांड पूरी करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो ये चीज थोड़ी सी सता सकती है, लेकिन अगर आप में सूझबूझ है तो आप अपने जीवन साथी को समझा सकते हैं। और हां, डिमांड पूरी करना जरूरी नहीं है, अपनी हैसियत देखकर ही काम करिएगा दोस्तों। और इन दिनों दोस्तों एक और बड़ी चीज सामने आ रही है कि खर्चा बहुत होगा। इतना खर्चा दोस्तों के आपका आने वाला पूरा साल दोस्तों होगा, हिल सकता है। कोई बड़ा खर्चा आप कर सकते हो, ये खर्चा जरूरी नहीं है। ये खर्चा दोस्तों आप जानबूझ के करेंगे। ये खर्चा दोस्तों दिखावे के लिए, ऐशो आराम के लिए, शौक पूरे करने के लिए आप करेंगे। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, ज्यादा खर्चा करने से आपकी जिंदगी हिल सकती है। आने वाले समय में आपको लोगों से कर्ज लेना पड़ सकता है, उधार लेना पड़ सकता है, जमा पूंजी खाली हो सकती है। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। अपनी जिंदगी में केवल 3 मंत्र हमेशा याद रखो। आनंद में कभी भी किसी को वचन मत देना, यानी कि जब भी आप खुश रहो तो किसी को भी कोई वचन मत देना। और हाँ, जब भी क्रोध में रहो, जब भी आपको गुस्सा आए तो किसी को उत्तर मत देना। और तीसरी बात, दुख के समय में कोई भी निर्णय मत लेना। बस ये 3 चीजें ध्यान रख लो। इनकी गहराई अगर मैं आपको बताऊं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन शॉर्ट में, संक्षिप्त में बता देता हूं कि जब हम आनंदित होते हैं, जब हमारे जीवन में खुशियां होती हैं, तो हम दोस्तों बिना सोचे समझे किसी को भी वचन दे देते हैं। लेकिन जब आगे जीवन बढ़ता है तब दोस्तों वो वचन हम पूरा नहीं कर पाते। और जब हम क्रोध में होते हैं तो आप जानते हैं इंसान क्रोध में कितना बुरा भला बोल देता है और फिर उम्र भर के लिए उसे पछताना होता है। और अगली चीज, दुख में कोई भी फैसला नहीं करना है, क्योंकि जब हम दुखी होते हैं, जब हमारे ऊपर संकट होता है तो हम कुछ भी निर्णय ले लेते हैं और फिर उसी चीज का मलाल हमें जिंदगी भर भुगतना पड़ता है। तो इन चीजों का ध्यान रखिए। और आने वाले ये 3 दिन दोस्तों आपको बहुत सारी सावधानियां रखना पड़ेगी। जी हाँ, शनि और राहु जब जब अपनी उल्टी चाल चलते हैं, इंसान को बहुत परेशान करते हैं। दोस्तों, इसका सीधा सीधा असर आपके व्यापार पर और नौकरी पर भी पड़ने वाला है। एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे शनि और राहु अपनी उल्टी चाल से आपको परेशान नहीं बल्कि आपको मालामाल कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, इसलिए शुरुआत से लेकर मेरे साथ आखिरी तक बने रहिए। और वीडियो की शुरुआत में ही आपको मैं बता दूं कि अभी हाल ही में अहमदाबाद में जो हवाई जहाज यानी कि विमान में हादसा हुआ है, जिसमें करीब 300 से 350 लोगों की अकाल मृत्यु हुई है दोस्तों, उन सभी लोगों के प्रति हम संवेदना प्रकट करते हैं।
इससे हमें ये पता चलता है दोस्तों कि हमारी जिंदगी में चाहे हम कितनी ही भविष्य की तैयारियां कर लें, चाहे हम कितना ही भविष्य के लिए जी जान एक लगा दें, कोई फायदा नहीं। होना वही है जो ईश्वर ने पहले से ही लिख रखा है। इस विमान में कई ऐसे लोग थे जो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने लंदन जा रहे थे। कोई पत्नी अपने पति से सालों बाद मिलने जा रही थी, तो कोई परिवार जिंदगी भर काम करके लंदन में बसने जा रहा था अपने 3 छोटे छोटे बच्चों के साथ। वहीं एक छोटी सी बच्ची 18 से 25 साल की होगी। उसके पिता ने रिक्शा चला चला के मेहनत मजदूरी करके उसको इस लायक बनाया और अब वो लंदन में पढ़ने जा रही थी, अपनी जिंदगी की एक नई दिशा लिखने जा रही थी। लेकिन हुआ क्या, सब कुछ खत्म पल भर में। हर जिंदगी की एक अलग कहानी थी, हर जिंदगी का एक अलग रहस्य था, हर जिंदगी अपने में एक अलग अलग नियत रखने जा रही थी। लेकिन हुआ क्या, सब खत्म। वहीं दोस्तों, जहां पर विमान गिरा वहां पर भी कई सारे मेडिकल के छात्र बैठे हुए थे जो भोजन कर रहे थे। भोजन करते करते ही वह पर लोग सिधार गए। तो दोस्तों, मौत किस रूप में आ जाए हम कह नहीं सकते। अभी हम यहाँ पर बैठे बैठे राष्ट्रीय भविष्य दे रहे हैं, ऊपर से विमान गिर जाए और मृत्यु हो जाए हमारी, आजकल कोई भरोसा नहीं। तो इसलिए इंसान को आज समझ लेना चाहिए कि उसके पास जो है, अगर आपके पास आपके माता पिता हैं, पिता, तो उनके साथ अच्छे से रहिए, अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी समय बिताइए, बाहर घूमने जाइए, फिरिए, लोगों के साथ हंस के समय बिताइए। जो करना है कर लीजिए। भविष्य का इंतजार मत करिए कि 40 का हो जाऊंगा तो फिर करूंगा, 50 का हो जाऊंगा तो फिर करूंगा। कोई भरोसा नहीं है जिंदगी का। तो दोस्तों, बस इतना ही। अब आपके महाभविष्य की ओर बढ़ता हूं। बहुत बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है आज की। और दोस्तों, यकीनन आपको अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेनी चाहिए, क्योंकि आपके सामने ही कुछ ऐसी घटनाएं घटेगी जिनको देख पाना आपके लिए संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए दोस्तों, आंखों पर पट्टी बांध लेना बहुत जरूरी है। आगे बढ़े और उन 5 महत्वपूर्ण घटनाओं की चर्चा करूंगा, सावधानी बताऊंगा, क्या बड़ी खुशियां आने वाली हैं, किस तरह से शनि और राहु आपको मालामाल बनाएंगे, सारी जानकारी दूंगा। दोस्तों, वह पल आ चुका है। जी हाँ, वह पल आ चुका है जिसका इंतजार आप पिछले कई सालों से करते आ रहे थे। अब आखिरकार वह पल आ गया है, तो उसका सम्मान करिए और कोई गलती मत करिए, क्योंकि आपकी एक यही नादानी है कि जब भगवान, जब कुदरत, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां जब जब मौका देती हैं अपनी जिंदगी में सुधार लाने का, कुछ बड़ा करने का, तब तब आप ही कुछ गलतियां कर जाते हैं और उन सारी चीजों को आप गंवा देते हैं। तो अब ऐसा नहीं हो, बस इतना मैं आपसे चाहूंगा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना। जो उपाय बताऊं, जो सावधानी बताऊं, सारी चीजों को ध्यान से सुनना। वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए। दोस्तों, इतनी महत्वपूर्ण वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। शनिदेव की खूब सारी कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहेगी और जो भी 3 बार जय शनिदेव लिखेगा, अगले 24 घंटों में उसे बड़ी खुशखबरी मिलेगी। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपकी जिंदगी में खुशियां बिल्कुल भी नहीं आई हैं। भगवान ने आपके जीवन में कई बार खुशियां दी हैं, लेकिन आपकी ही बदनसीबी कहें, आपकी नादानियां कहें, या फिर आपके दुश्मनों की काली नजरें कहें, कुछ भी कह लीजिए, कारण बहुत सारे हैं दोस्तों। खुशियां तो भगवान देते हैं, लेकिन कभी कभी खुशियां आपके घर के दरवाजे पर से ही वापस लौट कर चली जाती हैं। कभी कभी आपको खुशियां मिल जाती हैं, आप खुश हो जाते हैं, लेकिन अगले ही पल आपके जीवन से वो खुशियां छीनी भी जाती हैं। दोस्तों, कहीं से धन आने वाला होता है और अचानक से वह धन आता ही नहीं है। सालों मेहनत करी होती है किसी काम को पाने के लिए, किसी काम को खत्म करने के लिए, किसी मुकाम को हासिल करने के लिए, लेकिन होता क्या है, अंत समय में वो चीज हमें मिल तो जाती है, लेकिन एक ऐसी आंधी आती है कि वो सारी चीज हमारे पास से वापस चली जाती है। ऐसा आपके साथ पिछले कई सालों से हो रहा है। छोटी मोटी खुशियां आती हैं, लेकिन बड़ी नहीं आ पाती हैं दोस्तों। जो चीज चाहिए वो नहीं मिल पाती है। लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है। लोग कम मेहनत में भी बहुत खुशियां, बहुत ऐशो आराम वाली जिंदगी हासिल कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं हो पा रहा है। उसकी केवल एकमात्र वजह यही है कि जो आपका शनि और राहु है, वह एक तरह से स्थिर नहीं है, और दूसरा,
आपके ऊपर शुक्र की मजबूती नहीं है। जब ये तीनों मजबूत होते हैं इंसान के ऊपर, साथ ही इंसान की जिंदगी में तीनों ग्रहों का साथ मिलता है, तो ऑटोमेटिक उसकी किस्मत भी बलवान होती है, साथ ही साथ भाग्य भी उसका साथ देने लगता है। और दोस्तों, कलयुग चल रहा है और ऐसे में इस कलयुग में दोस्तों हर चीज को पाना असंभव है, लेकिन दोस्तों पसीना बहाना बहुत जरूरी है। अब इन तीनों ग्रहों को पक्ष में कैसे लाया जाए, सारी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों मेरे साथ अंत तक बने रहना। मेहनत तो हम कर रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा है। आने वाले इन 3 दिनों में कई बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। सबसे बड़ा असर अगर किसी चीज पर आता हुआ दिखाई दे रहा है तो वह है दोस्तों आपका स्वास्थ्य। इन 3 से 4 दिनों में आपके स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ेगा। छोटी मोटी बीमारियों के साथ बड़ी बीमारी भी आपको हो सकती है। आने वाला कई समय, जी हाँ, आने वाला कई समय, कम से कम 1 महीना, 15 दिन या फिर उससे ज्यादा भी आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इसलिए सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। दोस्तों जो भी करें ध्यान से करें। अगर आपके शरीर में कोई थोड़ी सी भी ऊंच नीच हो रही है, सर्दी हो रही है, जुकाम हो रहा है, तो तुरंत उसका इलाज करवाएं। ढील मत दीजिएगा, आप लापरवाही बहुत करते हैं। अगर लापरवाही करी तो कई समय तक बिस्तर पर लेटना पड़ेगा। दोस्तों ध्यान रखना, जब शनि देता है ना, तब हम लेने की हालत में नहीं होते हैं। जी हाँ, शनि और राहु जब भी हमें देते हैं हम लेने की हालत में नहीं होते हैं। और अभी शनि और राहु देने के मूड में हैं आपको, यानी कि आपको धन, खुशियां, मान सम्मान, वैभव, हर चीज देने के मूड में हैं और हर चीज देंगे भी। लेकिन आप अपने अंदर से मजबूत नहीं होंगे तो आप ले नहीं पाएंगे। दोस्तों इसलिए कह रहा हूं कि अपने स्वास्थ्य को जितना हो सके अच्छा रखना, ताकि आप हर समय तत्पर रहें। अगली चीज दोस्तों, ये जो समय चल रहा है, जी हाँ, किसी पर भरोसा करना नहीं है। आपकी राशि तो पहले से ही दोस्तों चोट खाई हुई है। आपके अपनों ने भी आपके साथ धोखा किया है, पड़ोसियों ने भी किया है। कोई अनजान व्यक्ति आपके पास आता है, आपसे 2 मीठी मीठी बातें करता है और तीसरे ही समय आपको छूना लगाकर चल जाता है। पड़ोसी हो या दोस्त हो या रिश्तेदार, किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है आपको दुख देने में। हर किसी ने दुख दिया है। लेकिन खैर, यह बात आज हम नहीं करेंगे दोस्तों। वो अब आपके ऊपर है कि आप किस तरह से अपने जीवन को इन लोगों से बचा के चलेंगे। आपको मैं बस केवल इतना कहूंगा कि हर चीज का वक्त तय है, हर जगह तय है। आप कहीं पर पहुंचते नहीं हैं, आप पहुंचाए जाते हो। खेल तुम खेल नहीं रहे हो, खेल तो वो कृष्ण कन्हैया लाल, वो बांसुरी वाला खेल रहा है दोस्तों। तो हर चीज का वक्त पहले से तय है और जगह भी तय है दोस्तों। और हाँ, आप कहां पर जाते नहीं, भगवान ही आपको पहुंचाते हैं दोस्तों। इस अहमदाबाद हादसे में दोस्तों सभी लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन केवल एक व्यक्ति बचा। वह कैसे बचा? वो तो हवाई जहाज के अंदर था और हवाई जहाज में तो इतना बड़ा धमाका हुआ, फिर भी वो बच गया। इसे कहते हैं ईश्वर की कृपा, इसे कहते हैं महादेव की कृपा दोस्तों। तो आपको बस इतना ही कहूंगा, राम नाम जपते रहो और राधे राधे नाम जपते रहो। आने वाले 3 दिनों में जो महत्वपूर्ण सावधानी रखनी है वह कुछ इस तरह से है। दोस्तों इन 3 दिनों में एक छोटी सी समस्या आपके सामने आने वाली है। जी हाँ, आपको लगेगा कि ये तो बहुत छोटी सी समस्या है या ये तो बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ ही समय के अंतराल में वो आपकी जो छोटी सी समस्या है वह बड़े पहाड़ का रूप ले सकती है। जी हाँ, बहुत बड़े पहाड़ का रूप ले सकती है। और आप दोस्तों, जी हाँ, आप उसको सामना भी नहीं कर पाओगे। सावधान होना पड़ेगा आपको। इसलिए अगर जिंदगी में कोई सामना करना है किसी चीज का, तो तैयार रहे पहले से ही। कोई छोटी सी भी समस्या आए तो उसे हल्के में मत लीजिएगा। एक छोटी सी समस्या कब राई का पहाड़ बन जाती है दोस्तों, कह नहीं सकते। इस बात का ध्यान रखना, अगर आपके जीवन में कोई भी आने वाले इन 5 से 7 दिनों में छोटी सी समस्या आ रही है, तो उसे उसी समय सुलझा लें, उसे उसी समय सही कर दें, वरना वह बहुत बड़ी विकराल रूप ले सकती है और जिंदगी तक खराब कर सकती है। दोस्तों अब आपको मैं बता दूं कि आपके मन में कुछ अनजाना सा भय या फिर कुछ असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो सकती है। आसपास अभी जो माहौल चल रहा है हमारे देश में, विदेश में, जो चीजें, जो घटनाएं घट रही हैं, उसका भी असर होगा। साथ ही दोस्तों कुछ अनचाहा डर भी आपको सताएगा, लेकिन हनुमान जी के मंदिर जाइएगा, हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि कोई पुरानी बातें तो वापस से आपको परेशान कर सकती हैं। कोई पुरानी चीज, कोई पुरानी वस्तु, जितना हो सके इनसे दूर रहिए। समय हमें आगे का देखना है, हमें आगे जीना है, पीछे नहीं। तो दोस्तों वापस से पुरानी चीजों को अभी वर्तमान में लाना एक मूर्खता है।
तो जो बीत गया उसे बीतने दो और अब आने वाले समय पर ध्यान दो। इस बात का ध्यान रखिएगा, यह जो समय है वापस नहीं आने वाला है। बार बार मैंने आपको कह दिया है। आपको मैं बता दूं दोस्तों, इन दिनों दोस्तों आपके मन में कुछ अलग अलग ही ख्याल आएंगे। इन दिनों दोस्तों आपको कुछ अजीब से सपने आ सकते हैं, कोई अजीब से बुरे ख्याल आ सकते हैं, कोई आपके सामने कोई अजीब सी घटना हो सकती है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। लेकिन व्यापार हो या नौकरी, हर जगह छोटी मोटी दिक्कतें, परेशानी आने के बाद आपको बड़ी सफलता हाथ लगेगी। भगवान, राहु, शनि सब कुछ आपको देने के मूड में हैं, लेकिन बीच में थोड़ी सी समस्या आएगी। जी हाँ, लेकिन उन छोटी मोटी समस्याओं को पार करके आप बहुत बड़ी सफलता हासिल करने वाले हो। तो अगर आप दोस्तों कुछ करने वाले हो, कोई दोस्तों कार्य करने वाले हो, और अगर कोई परेशानी बीच में आ रही है तो चिंता मत करिएगा, उस परेशानी को सुलझाइए ताकि अंत में कोई बड़े दी सफलता हाथ लगेगी। भगवान, राहु, शनि सब कुछ आपको देने के मूड में हैं, लेकिन बीच में थोड़ी सी समस्या आएगी। जी हाँ, लेकिन उन छोटी मोटी समस्याओं को पार करके आप बहुत बड़ी सफलता हासिल करने वाले हो। तो अगर आप दोस्तों कुछ करने वाले हो, कोई दोस्तों कार्य करने वाले हो, और अगर कोई परेशानी बीच में आ रही है तो चिंता मत करिएगा, उस परेशानी को सुलझाइए ताकि अंत में कोई बड़े देही सफलता आपके हाथ लग पाए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, आपके परिवार के लोग और आपके कुछ दोस्त हो गए या रिश्तेदार हो गए, उनके साथ दोस्तों अनमोल पल बिताने का अवसर आपको मिल सकता है। दोस्तों नई नई चीजें सामने आ सकती हैं और कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको विचलित भी कर सकती हैं। जी हाँ, तो तैयार रहिए पहले से ही। इन दिनों दोस्तों आपको कोई व्यक्ति बहुत बड़ी मदद कर सकता है। जी हाँ, अगर आप किसी चीज में फंसे हुए हो या फिर आपको दोस्तों किसी की मदद चाहिए या नहीं भी चाहिए, तो भी कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी में आएगा जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देगा। दोस्तों यह समय आपके लिए बहुत ही खास होगा और उस व्यक्ति के कारण आपको अपने जीवन में बहुत बड़ा कुछ हासिल करने में मदद मिल सकती है। तो अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन में आए तो दोस्तों उसे दूर मत करिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। इन दिनों दोस्तों आपका लक हो या आपका भाग्य हो, दोनों ही आपके साथ रहेंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि किसी के बहकावे में मत आइएगा। कोई कुछ भी कहे, किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना है। दोस्तों आने वाले इन दिनों में कोई कर्ज है या कोई चिंता है, उससे मुक्ति मिल सकती है। जी हाँ, किसी पुराने कर्ज से या किसी पुरानी चिंता से आपको मुक्ति मिल सकती है। यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा। दोस्तों इन दिनों आपका मन थोड़ा चंचल हो सकता है। जी हाँ, आपके मन में थोड़ी चंचलता के भाव आ सकते हैं और आप कुछ ऐसी चीजें कर सकते हो जो आपकी इज्जत पर दाग बन सकती हैं, जो आपके भरे समाज में नाक कटवा सकती हैं। आप कुछ ऐसी हरकत कर सकते हो, आप कुछ ऐसा कार्य कर सकते हो। सावधान हो जाइए दोस्तों, भावनाओं में बहकर कोई भी कार्य मत करिएगा, कोई भी कार्य नहीं करना है। दोस्तों किसी के साथ नहीं प्रेम में पड़ जाना, किसी के साथ दोस्तों दोस्ती कर लेना, किसी विपरीत लिंग के व्यक्ति से दोस्ती रखना या उसके साथ दोस्तों बातचीत करना, ये सब चीजें आपको दिक्कत दे सकती हैं। आपको अपनी चंचलता पर ध्यान रखना है। दोस्तों अगर आप एक लड़की हैं तो किसी अन्य गैर पुरुष से बात करें या उससे दोस्तों दोस्ती करने से पहले बचिएगा, यह समय आपके लिए सही नहीं है। अगर आप एक पुरुष हैं तो दोस्तों आपको किसी स्त्री से भी बचकर रहना है। इन चीजों से बचकर रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह समय इन चीजों के लिए सही नहीं है, ना ही उपयुक्त है। ये चीजें आपको भटकाने वाली हैं, साथ ही आपको आने वाले कई समय तक मलाल दे जाएंगी कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैं ऐसा नहीं करता तो आज मैं इस हालत में नहीं होता। ऐसे मलाल आपके जीवन में फिट हो जाएंगे, इसीलिए ऐसी चीजें करना ही नहीं है। मन की चंचलता को काबू में रखिएगा, अपने दिल को काबू में रखिएगा और अपनी बढ़ती जवानी को भी काबू में रखिएगा। बस इस बात का विशेष ध्यान रखिए। और दोस्तों जिन लोगों को पहले से कोई बीमारी है, ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल की, किडनी की, तो थोड़ा सा बचकर रहिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा और जितना हो सके अच्छे कामों में जुड़ जाइए। आपको मैं बता दूं, अगर कोई आपका पैसा रुका हुआ है तो वह पैसा आपको मिल सकता है, वापस से मिल सकता है। कहीं कोई रुका हुआ पैसा है तो उसे निकालने की कोशिश करिएगा। दोस्तों इन दिनों का दोस्तों एक बहुत बड़ा उपाय बता रहा हूं। जी हां, बहुत बड़ा। इन 7 दिनों का उपाय है और यह बहुत जरूरी उपाय है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुने। दोस्तों यह जो समय चल रहा है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। अगर आप चाहें तो इस समय अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। आपकी जिंदगी में आज जो कमियां हैं,
जो चीज आप हासिल करना चाहते हैं वह हासिल कर पाएंगे। जो आपके जीवन में दुख तकलीफ है उसे दूर करने में आप कामयाब हो पाएंगे। कोई नया मुकाम हासिल करना है, कोई बड़ी चीज हासिल करनी है तो आप उसे भी हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। इसके लिए दोस्तों केवल एक उपाय बता रहा हूं जो आपके राहु और आपकी शनि को दोस्तों मजबूत करेगा, और ये जो बीच बीच में हमेशा परेशानी देते हैं ना दोस्तों, वह भी नहीं आएगी। तो करना क्या है, ध्यान से सुने दोस्तों। अपने घर पर ही आटे की छोटी छोटी गोलियां बना लीजिएगा, घर पर ही आटे की छोटी छोटी गोलियां बना लीजिएगा और कम से कम 5 या फिर 11, कम से कम 5 या फिर 11 रोटी बनवा लीजिएगा। रोटी पर ना घी लगाना है ना तेल लगाना है, इतना ध्यान रखिए। सूखी रोटी होनी चाहिए और थोड़ा सा दूध ले लीजिएगा। अब मछली के पास जाइए, तालाब में जाइए और तालाब में जाकर मछलियों को आटे की गोलियां खिला दीजिए। इसके साथ ही दोस्तों वहीं पर आसपास देख लीजिएगा और किसी भी कुत्ते को रोटी का चूरा करिए और दूध में डालिए और कुत्तों को खिला दीजिए। और अगर आपको कुत्ते के बच्चे मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा, तो कुत्ते के बच्चों को भी आप खिला सकते हैं। ऐसा करने से दोस्तों आपका राहु और आपका शनि दोनों मजबूत होगा। जो आपकी परेशानियों का कारण है वही अब आपकी सफलता का मुख्य हिस्सा बनेगा। दोस्तों तो ये उपाय कर लीजिए, बहुत बहुत आपके काम आने वाला है, बहुत बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों अगर कोई सवाल या परेशानी हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, लेकिन अभी वीडियो छोड़कर जाने की भूल मत करिएगा, क्योंकि अब जो बताने वाला हूं आज के बाद वो आपको कोई नहीं बताएगा, ना ही किसी ने बताया होगा। देखिए दोस्तों एक कड़वा सच बता रहा हूं, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर का जो खेत है वो कोई दूसरा न चलाए, जी हाँ, अगर आपके घर का जो खेत है वह कोई दूसरा न चलाए, यानी कि आपकी संपत्ति पर, आपकी मेहनत की कमाई पर कोई और हक ना जताए, तो दोस्तों अपने घर की एक औलाद को दोस्तों शेर बनाइए। जी हाँ, उसे शेर बनाइए। आजकल के माँ बाप अपनी औलादों को बहुत ही संभाल के रखते हैं, ज्यादा उन्हें किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं होने देते, लेकिन अपनी औलाद को मजबूत बनाइए और थोड़ा सा सख्त बनाइए, थोड़ा सा चालाक बनाइए, जो इस कलयुग का सामना कर सके। क्योंकि आप अपनी औलाद को घर में रखकर उसे एक साधारण सा आदमी बना रहे हैं, जो कि कलयुग के लिए सही नहीं है। लोग दोस्तों पहले ही जंगली जानवर जैसे हो रहे हैं, जो इंसान को मार कर खा रहे हैं। तो दोस्तों आपको अपनी औलादों को चालक बनाना पड़ेगा, ताकि वह आपकी घर की, आपकी खुद की और उनकी खुद की और उनके परिवार की, उनकी पत्नी की रक्षा कर सके। देखिए दोस्तों ब्रह्मांड क्या कहता है, ब्रह्मांड दोस्तों सब सुनता है। इस बात का ध्यान रखना, जब आप दिल से किसी चीज की इच्छा करते हो तो ब्रह्मांड और सारी शक्तियां जो हैं उसे देने की तैयारी में लग जाती हैं। लेकिन ध्यान दो, सिर्फ इच्छा नहीं, आपको विश्वास होना चाहिए और आपको भगवान के ऊपर दृढ़ विश्वास भी रखना है। ब्रह्मांड पूछता है क्या तुम सच में इसके लायक बनने को तैयार हो? आगे का दोस्तों, आप इसके बनने के लायक हैं या नहीं, ब्रह्मांड पूछता है। देखिए आपने कभी देखा होगा कि अगर आप कोई चीज की बार बार कल्पना करते हैं, मान लीजिए आपको एक गाड़ी लेनी है, आप बार बार मन में सोचते हैं मैं गाड़ी लूंगा, मैं गाड़ी लूंगा, मैं कैसे भी करके गाड़ी ले लूं, तो दोस्तों भगवान और यह ब्रह्मांड उस चीज को साकार बहुत जल्दी कर देते हैं, आप बहुत जल्दी गाड़ी ले लेंगे। दोस्तों ये चीज हो जाती है, तो बस मन को बनाना पड़ता है, ब्रह्मांड सब सुनता है। तो दोस्तों अगर जीवन में कुछ भी पाना है ना, तो दोस्तों उस चीज को दिल में उतारना पड़ेगा, उस चीज के लिए जुनून लाना पड़ेगा, और जब दिल और जुनून दोनों उस चीज के लिए लग जाते हैं तो ब्रह्मांड उस चीज को हमें दे देता है दोस्तों। और हाँ, अगर किसी इंसान की सच्चाई देखनी हो, अगर आपको पता नहीं लग रहा है कि कौन इंसान कैसा है, दोस्तों अब एक इंदौर में कांड हुआ है जहां एक पत्नी ने अपने पति को हनीमून पे ले जाकर मार दिया अपने प्रेमी के साथ मिलकर। तो हमें नहीं पता कि हमारे पास बैठा हुआ शख्स असलियत में क्या है, हमें नहीं पता है। तो अगर किसी इंसान का असली रूप अगर आपको देखना है, पहचानना है, तो दोस्तों उसे शराब पिला दीजिए। जी हाँ, इंसान का असली चरित्र तब सामने आता है जब वह नशे में होता है। नशा चाहे शराब का हो या किसी पद का हो या किसी कद का हो या किसी रूप का हो या पैसे का हो, जब नशा होता है ना तो सब सामने आ जाता है, इंसान का असली रूप। और देखिए दोस्तों एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, यह जो आने वाले 7 दिन हैं, इन 7 दिनों में आपको अपने मुंह पर ताला लगा लेना है। मुंह से कुछ भी बकना नहीं है, क्रोध भी आएगा, साथ ही आपको भी दुख होगा। जब इंसान को क्रोध आता है, इंसान को दुख होता है ना, तो वह बहुत कुछ बुरा भला बोलता भी है, बुरा भला करता भी है, लेकिन आपको अपने ऊपर काबू रखना पड़ेगा।